पार्टी चाहती है कि भाई कोई नया उम्मीदवार आए, कोई युवा आए जो इनके खिलाफ लड़ सके। मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य नहीं बनता है कि डीडीहाट विधानसभा की दशा और दिशा को बदलिए। तू जन है जाली मैं था कशे काटलो रंगीला उच्चैता पेपर लीग इनकी सरकार में, महिलाओं के संग उत्पीड़न इनकी सरकार में। हाकम सिंह जैसे इन्होंने पाल दिए साहब, दाड़ो ले इनर हाथ में था, पौड़े इनर हाथ में था, और तो और कोणों इनर हाथ में था। अरे विकास तो ढूंढना पड़ेगा दूरबीन लगा के डीडीहाट में। कमला चुफाल जी हैं डीडीहाट में, वो परेशान है पानी के लिए। हो सकता है कि दूसरी किस्त में जल मिल जाए। नहीं, अब वो किस्त कब आएगी? 2027 के बाद। उस युवा बेरोजगार से पूछे कि आपके डीडीहाट विधानसभा में क्या काम होगा। 125 करोड़ रुपया जब विधायक जी को मिल चुका 6 बार में, अन्य कई मद हैं। अगर सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का होता है तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पे हमारा उम्मीदवार हमें सही नहीं मिल पाया। डीडीहाट में जो है निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख है, हम तो मानेंगे इसको निर्दलीय। इस बार 2027 में प्रशांत भंडारी अपनी पूरी दावेदारी पेश कर रहा है और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मुझको टिकट दे। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो कांग्रेस के कई पदों में अलंकृत रह चुके हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख कनाली सिन्हा और वर्तमान में पिपली से क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे साथ हैं इस समय मौजूद प्रशांत भंडारी। प्रशांत भंडारी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। ये मुलाकात हमारी दिल्ली में हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार पुष्कर जी, और आपके K24 के चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम है। साथ ही साथ डीडीहाट विधानसभा वासियों को भी मेरा प्रणाम है जी। बिल्कुल प्रशांत जी, अभी हम चुनाव वर्ष में जा चुके हैं क्योंकि कुछ ही महीनों बाद चुनाव होगा और चुनाव के होने से पहले ही कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ऐसे में बयानबाजी चल रहे हैं। आपका दिल्ली आने का कारण क्या होगा? आपके दिल्ली आने से कहीं ना कहीं डीडीहाट की विधानसभा में भी चर्चाएं चल रही होंगी और प्रदेश में भी चर्चाएं चल रही होंगी कि इस समय चुनावी माहौल है, तो आपका दिल्ली आना जी। खास मैं मकसद। दिल्ली आया था, मेरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से यहाँ मुलाकात हुई है और उत्तराखंड की जो राजनीति है उसके बारे में, खासकर जो डीडीहाट विधानसभा है उसके बारे में भी हमारी मुलाकात हुई है और सकारात्मक ही मुलाकात मैं कहूँगा उसको। प्रशांत जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो डीडीहाट में कई नाम उभर कर आ रहे हैं जो अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं कि दावेदारी कर रहे हैं डीडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। आपके पास जो पूर्व प्रत्याशी थे प्रदीप पाल, 2 बार कहीं ना कहीं हार का स्वाद उनको चखना पड़ा। क्या इस बार समीकरण चेंज होगा? कांग्रेस नए चेहरे के साथ डीडीहाट में आएगी? आपकी संभावना हम क्या देख रहे हैं? नहीं, कांग्रेस इस बार चेहरा देगी डीडीहाट विधानसभा पे, और नया चेहरा हो चाहे पुराना चेहरा हो, लेकिन कांग्रेस इस बार दमदार उम्मीदवार डीडीहाट विधानसभा में खड़ा करेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपने कहा कि कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है, उसके निर्णय में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार दमदार तरीके से डीडीहाट विधानसभा में लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी का विधायक इस बार डीडीहाट विधानसभा में बनेगा। और आखिरी विधायक कांग्रेस का 91 में लीलाराम शर्मा जी के नाम से रहे और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है डीडीहाट विधानसभा में। बिशन सिंह चुफाल लगातार हैं और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस 2 बार कहीं ना कहीं निर्दलीय से भी नीचे रही, यानी कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार डाउन ही रहा। हम 91 की बात करें, 91 से अब तक की बात करें, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार आप टक्कर देने के मूड में हैं? हालांकि आपने डीडीहाट नगर में अपनी पैठ बनाई और आप गिरीश चुफाल के नाम पर आपने नगर पालिका जीता और इस समय डीडीहाट नगर में आपके नगर पालिका अध्यक्ष हैं। नगर पालिका जीतना अलग बात है, क्या विधानसभा जीतने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, विधानसभा जीतने के लिए इस बार हम लोग तैयार हैं। जहां तक आप जैसा आपने बोला कि 91 पे लीलाराम शर्मा जी विधायक बने, 91 से 96 तक हमारा विधायक रहा डीडीहाट पे। अब आप मान लीजिए 96 से 2027 आ चुका है, अभी तक कांग्रेस का विधायक डीडीहाट से नहीं बना। तो आप इस पीरियड को देख लीजिए कि हमारा डीडीहाट विधानसभा से कोई भी कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हमारे को नेतृत्व नहीं मिला, तब भी कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति पे है। हम लोग 13,000-14,000 वोट हमको कांग्रेस को मिल रहे हैं उस विधानसभा पे। नहीं, 2 बार तो आपका जो प्रत्याशी रहा वो सेकंड नंबर में रहा।
सेकंड नंबर में रहा, ये तो सेकंड नहीं, थर्ड नंबर पे रहा। आपका कहना ठीक है कि थर्ड नंबर पे रहा, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे हमारे 2017 में प्रदीप पाल जी ने चुनाव लड़ा था, 2022 में भी हमारे पास प्रदीप पाल जी ने ही चुनाव लड़ा, तो हम लोग थर्ड नंबर में जरूर रहे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो 6 बार से आज रिटायर्ड विधानसभा में है और हमारा 6 बार से हम कांग्रेस वहां पर हार रही है, तब भी हम 13,000 14,000 मतों से हम वहां पर हमको कांग्रेस को मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, देखिए ना, विधानसभा की अगर बात करें तो लगातार 6 बार से बिशन सिंह चौपाल विधायक हैं, और हालांकि आप लोग उनकी नीतियों और उनकी कुरीनीतियों को भी लगातार उजागर करते हैं। बिशन सिंह चौपाल ने कुछ तो काम किया होगा जो 6 बार से लगातार विधायक बने हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बिशन सिंह चौपाल ने कुछ काम किए 6 बार में। 6 बार का मतलब आप मान लीजिए कि 30 साल होता है, और 30 साल में बिशन सिंह चौपाल जी ने जिस बच्चे का नामकरण का भात खाया होगा, आज वो बच्चा भी 30 साल का हो चुका होगा। बिल्कुल। तो इस 30 साल के पीरियड में उस बच्चे से आप पूछिए कि बेटा, जब आप 30 साल पहले आप जब पैदा हुए थे और जो आप 30 साल में वो है, तो उससे जाके आप उस युवा बेरोजगार से पूछिए कि आपके डिडियाट विधानसभा में क्या काम हुए हैं। तो जीत कैसे रहे बिशन सिंह चौपाल? ये तो अब कांग्रेस पे हमारा उम्मीदवार हमें सही नहीं मिल पाया। दूसरा, जो निर्दलीय उम्मीदवार का एक भाजपा का एक गेम था कि निर्दलीय को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि अगर सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का होता है तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस डिडियाट से विजय रहेगी, लेकिन जो निर्दलीय बीच में वोट कटवा जिसको हम कहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है, गेम रहा है कि निर्दलीय को चुनाव उन्होंने लड़ाया, और जो कांग्रेस के वोट थे वो निर्दलीय में गए। नहीं, वो तो दमदार तरीके से सेकंड नंबर में आएंगे, वोट कटवा तो कह नहीं सकते, क्योंकि भाजपा पहले नंबर में आती है, तो जो निर्दलीय हैं वो दूसरे नंबर में आते हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर में आती है। नहीं, मैं मानता हूं कांग्रेस डिडियाट विधानसभा में कमजोर रही पहले, लेकिन अब आप देख लीजिए, चाहे नगर पालिका की, हमारा डिडियाट का ये भी छोटा सा चुनाव नगर पालिका का हुआ था, तो भाजपा ने पूरी ताकत लगाई नगर के अंदर की, भाई नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो भाजपा का बने, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार था डिडियाट से, नगर पालिका का अध्यक्ष कांग्रेस का बना। इससे पहले के भी आप चुनाव देख लीजिए, कभी भी कांग्रेस का चेयरमैन या कोई ब्लॉक प्रमुख डिडियाट में नहीं बना। तो आज आप परिस्थितियां देख लीजिए, डिडियाट में जो है निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख है, हम तो मानेंगे उसको निर्दलीय, क्योंकि उसने निर्दलीय कांग्रेस से टाई अप करके जो है निर्दलीय का 9 सदस्य कांग्रेस, 9 सदस्य कांग्रेस के हैं और 4 सदस्य जो है निर्दलीय के थे। तो आज आप मान लीजिए भाजपा अपना ना ब्लॉक प्रमुख बना पाई, नहीं आप अपना नगर पालिका अध्यक्ष बना पाई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो मजबूत हो रही है ना। कांग्रेस नगर में मजबूत है, और आपको लगता नहीं कि विधानसभा की जहां पर विधानसभा में भी कांग्रेस पूरी मजबूत है, और इस बार पूरे दम नेतृत्व इस बार किसे मिलेगा? सबसे पहला सवाल ये तो हमारे पार्टी का निर्णय रहेगा कि हम किसको जो है चुनाव लड़ाएं, लेकिन इस बार कांग्रेस पूरा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और ये प्रशांत भंडारी का आपके चैनल के माध्यम से डिडियाट विधानसभा वासियों को मेरा वादा है, क्योंकि आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा सोशल मीडिया पे आके कि कांग्रेस इस बार दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार 2027 का चुनाव बहुत ही दमदार तरीके से कांग्रेस लड़ेगी, और जो भी प्रत्याशी हमारे पार्टी नेतृत्व हमें देगा उसके लिए हम काम करेंगे, और जो है डिडियाट में कांग्रेस को विजय बनाएंगे। देखिए, आप यूथ हैं प्रशांत भंडारी, और छात्र राजनीति से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और कई पदों में भी आप अलंकृत रहे हैं। आपने किशन बिशन की जो लहर मानी जाती थी कनाली सिन्हा में, उनको बीट करते हुए आप ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी काबिज रहे हैं, और लगातार रीना भंडारी आपकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य और इस समय वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। तो आप कहीं ना कहीं दब रखते हैं, क्या आप पर कांग्रेस इस बार गेम खेल सकती है? नहीं, पूरा हमारा दम रहेगा, और इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से डिडियाट विधानसभा वासियों को बताना चाहूंगा कि मैंने आज तक कभी अपनी दावेदारी पेश नहीं करी, लेकिन इस बार 2027 में प्रशांत भंडारी अपनी पूरी दावेदारी पेश कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस
मुझको टिकट दे। और मैं, जहां तक आप किशन बिशन की बात करते हैं, मुझे याद है वो दिन जब पिथौरागढ़ में इन दोनों को कहते थे कि इन दोनों की बहुत तगड़ी जोड़ी है, इनको कोई हरा नहीं सकता। तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहूंगा, सन 2008 में जब मैं कनाली चुनाव बिछुल जिला पंचायत सीट से अब मैंने अपनी धर्मपत्नी को लड़ाया, और इन्होंने किशन भंडारी जी की भाभी, उस टाइम में शांति भंडारी जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, और कनाली छिना से 2007 में वो विधायक का चुनाव भी लड़ चुकी थी। लेकिन 2008 में जब मैं जिला पंचायत सदस्य का, मैंने अपनी मैडम रीना भंडारी जी को जब चुनाव लड़ाया, तो भाजपा ने जो है शांति भंडारी जी को चुनाव मेरे मैडम के खिलाफ लड़ाया। तो किशन और बिशन ने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे ना कैसे रीना भंडारी चुनाव हारे, लेकिन ये दोनों मुझे हरा नहीं पाए, और मैंने जिला पंचायत सदस्य का मैं निर्वाचित, मेरी मैडम निर्वाचित हुई। और जहां तक किशन बिशन की आप बात करते हैं, तो ये तो जनता के संग एक रिटायर्ड विधानसभा वासियों के संग ये ढकोसला कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं जनता को। आप ये देख लीजिए, 2017 में किशन भंडारी जी बिशन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े। बिशन सिंह के खिलाफ ये कहते थे कि बिशनदा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और मुझे वोट दीजिए, भाजपा को वोट मत दीजिए, बिशनदा को वोट मत दीजिए। 2022 में भी इन्होंने यही कहा कि भाई बिशनदा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मैं किशन भंडारी काम करूंगा, मुझे वोट दीजिए। तो ये जनता के संग धोखा है। आज आप देख लीजिए, इनकी कोई ना कोई डील तो हुई होगी ना। अब आप किसी गांव में जा रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता बिशनदा को वोट मत दीजिए। आज किशन भंडारी जी क्या बिशनदा के लिए वोट मांगेंगे? क्या आपको लगता है किशन भंडारी बिशनदा के लिए वोट मांगेंगे? दावेदारी तो किशन भंडारी भी कर रहे हैं। ये तो भारतीय दावेदारी ठीक है, राजनीति में जो व्यक्ति है उसने अपनी अपनी दावेदारी पेश करनी है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, और आपने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार हैं, तो वो तो उनका अपना निर्णय है कि भाई वो कौन दावेदारी करता है, कौन नहीं करता। वो तो भारतीय जनता पार्टी जब अपना प्रत्याशी लाएगी तो हमें पता चलेगा कि कौन लड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से डन है कि प्रशांत भंडारी ताल ठोकेंगे? पूरी मैं ताल ठोकूंगा। अब ये तो हमारे पार्टी का अपना हाईकमान का निर्णय है। तो आप दिल्ली आए तो कुछ तो बात हुई होगी? नहीं, दिल्ली तो मैं एक अपने जो सीनियर लीडर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैंने आपको बताया कि मैं उत्तराखंड के बारे में, राजनीति के बारे में परिप्रेक्ष्य में मेरी बात हुई, और खासकर ढिढियाट विधानसभा के बारे में भी मेरी बात हुई, क्योंकि ढिढियाट विधानसभा हम 6 बार से हार रहे हैं। लगातार हम हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व तो ये चाहता है कि ढिढियाट विधानसभा हम जीते। तो इस बार मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। तो मैंने कहा भाई मैं अपने सीनियर लीडर से मुलाकात कर लूं, और जो पार्टी का, क्योंकि मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूं, और मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। अगर पार्टी मुझ पर आशीर्वाद देती है, मुझसे कहती है भाई चुनाव लड़े, तो मैं दमखम से लड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं कुछ संकेत तो आपके पार्टी आला कमान ने आपको दिए होंगे, जो आप खुलकर अगर बताएंगे तो जनता भी मन बनाए कि प्रशांत भंडारी को जिताना है या उनके बारे में सोचना है। जो भी आप कहना चाहेंगे खुल के अगर कह पाएंगे तो मेरे दर्शकों के लिए और आपके विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए भी थोड़ा आसानी हो पाएगी। नहीं, पार्टी अभी खुल के किसी सीट पर नहीं बोलेगी, लेकिन पार्टी ने कहा है कि जो सीटें हम हार रहे हैं, कई उत्तराखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अभी तक जीती नहीं है, तो पार्टी चाहती है कि भाई कोई नया उम्मीदवार आए, कोई युवा आए जो इनके खिलाफ लड़ सके। और जहां तक किशन बिशन की आप बात कर रहे हैं, आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिएगा, किशन बिशन के खिलाफ अगर ढिढियाट में कोई लड़ा है तो एक सिर्फ प्रशांत भंडारी लड़ा है, और कोई नहीं लड़ा। और जब भी मैं इन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ा तो मैं हमेशा चुनाव जीता हूं। चाहे अभी मेरा आप 2014 में, मैंने 2008 की बात तो आपको बता दी, 2014 में मैं जब क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा तो किशन बिशन ने तब भी पूरी ताकत लगा दी कि प्रशांत भंडारी को क्षेत्र पंचायत का चुनाव हराओ, कैसे भी हराओ, लेकिन वो हरा नहीं पाए। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ और ब्लॉक प्रमुख बन गया। 2019 में भी फिर मैं अपनी सीट छोड़ के, पुखराड़ा से मैं पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य था, अपनी सीट छोड़ के फिर मैं, हमारा जो बॉर्डर है पिथौरागढ़ और ढिढियाट विधानसभा बॉर्डर है, वहां पर हम बिछुल कहते हैं, मैं बिछुल गया। बिछुल से मैंने 2019 से फिर से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, मैं वहां से चुनाव जीत के रहा। इन्होंने, बिशन किशन ने, दोनों ने पूरी ताकत लगा दी कि ये कैसे भी हार जाए, तो हम वहां पर जनता का चुनाव जीत के आए। अभी 2025 पे मैं पीपली गया, मैं हर बार मैंने अपनी सीट बदली है। कारण क्या रहता है बदलने का?
नहीं, मैं जनता का काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जिस जगह पे जाता हूँ तो मुझे जनता आशीर्वाद देती है, मैं चुनाव जीतता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जनता को देखना चाहता हूँ कि भाई मैं एक जगह से चुनाव लड़ा तो वहाँ का तो विकास हम कर ही रहे हैं। तो दूसरी जगह भी अगर जाएँगे तो हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पर हमने क्या करना है। तो मैं इस बार पीपली से लड़ा, तो इस बार जनता ने मुझे वहाँ भी आशीर्वाद दिया। वहाँ भी किशन भंडारी जी, वहाँ भी बिशन सिंह चौपाल जी ने बिस्तर डाल दिया कि भाई प्रशांत भंडारी को यहाँ चुनाव हरा दो ताकि ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव न लड़े। तो जनता ने मुझे वहां स्वीकारा और मुझे चुनाव जिताया। तो इस बार क्या रहा? इस बार आप ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाए। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब आप उदाहरण में देता हूँ, नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष का आप चुनाव देख लीजिए। हमारे जो विधानसभा के हमारे जो सदन के नेता हैं यशपाल आर्य जी, साथ में उनके विधायक हमारे सुमित हृदय जी खड़े हैं, उन्हीं के सामने से मेंबरों को उठा के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ले जा रहे हैं। तो हम तो एक छोटे से आम कार्यकर्ता है। तो मेरे संग इन्होंने धन बल का इतना तगड़ा गेम खेला, चाहे वो बिशन सिंह भारतीय जनता पार्टी के हमारे बिशन सिंह चौपाल जी हो, विधायक जी हो, चाहे किशन भंडारी जी हो, इन्होंने धन बल का खेल खेला तो मैं चुनाव हार गया। भाई हमारे पास धन बल तो अभी है नहीं ना, हमारे पास न सरकार है और सरकार भाजपा की चल रही है, इनके गुंडे चारों तरफ घूम रहे हैं। तो हम तो कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता हैं। नहीं तो डीडीआर में कैसे जीत गए? अगर आप ब्लॉक हार सकते हैं तो डीडीआर तो आप जीते। डीडीआर जरूर हम जीते। डीडीआर में वही भारतीय जनता पार्टी डीडीआर में भी है, वही आप जो धनबल कर रहे हैं वही डीडीआर में भी है। नहीं, डीडीआर पे तो निर्दलीय बना ना, डीडीआर पे तो निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख बना। नगर पालिका की बात हाँ, नगर पालिका में भी पूरा धनबल का प्रयोग किया है इन्होंने। तब भी कैसे जीत गया? नहीं, अब भाई एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके धनबल और उनके गुंडागर्दी काम आती है, अगर काम आनी होती तो डीडीआर में भी काम आती है। प्रशांत भंडारी जी, नगर पालिका का जो चुनाव है उसको जनता वोट करती है। तो जनता ने जब वोट किया तो नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है, जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, जो हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि आपकी भाजपा के लोगों ने क्षेत्र पंचायत को खरीद फरोख्त किया, पूरी खरीद फरोख्त करी और ब्लॉक प्रमुख जो है नंबर ऑफ गेम से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जानते हैं। तो नंबर ऑफ गेम से इन्होंने पूरा जो है धन का समर्थन में कितने थे? और नहीं, मेरे समर्थन में तो 11 मेंबर थे, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉक में सभी मेंबरों को चुनाव लड़ाया, लेकिन हमारे कुछ मेंबर नहीं जीत पाए। तो 11 मेंबर थे, तो 11 में से मुझे 7 वोट पड़े, तब भी इन्होंने 4 अपने धनबल से खींच लिए। तो राजनीति की बात में आ जाते हैं कि प्रशांत भंडारी जी, कितनी दमखम से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस के अंदर ही कलह दिखने को मिल रही है इस वक्त भी। आप दिल्ली में हैं और कुमारी शैलजा इस समय जो आपकी प्रदेश प्रभारी हैं वो देहरादून में लगातार भ्रमण कर रही है कुमाऊं और गढ़वाल का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीच में कांग्रेस के अंदर ही कलह भी दिख रही है, क्योंकि चुनाव आते आते कांग्रेस में कलह क्यों दिखती है प्रशांत भंडारी? नहीं, कहीं पर कहीं कलह नहीं है। आप हमारी जो है पार्टी की लीडर हैं, हमारी प्रभारी हैं कुमारी शैलजा जी, वो उत्तराखंड का दौरा कर रही हैं। आप देख लीजिए, उनका 1 हफ्ते का पूरा दौरा है। तो उत्तराखंड के जो कांग्रेस के सोए हुए कार्यकर्ता हैं उनको जगाने का काम कर रही है। उन्होंने मंच से, खुले मंच से ये भी कहा कि एक दूसरे के प्रति आप सब मिलकर लड़ें, ऐसी बात भी कही है। आपको पता होगा कि 15 दिन के छुट्टी में आपके हरीश रावत जी हैं इस वक्त। नहीं, अब ये देखिए, तो पर पार्टी हाईकमान बड़े शीर्ष नेतृत्व का मामला है। हरीश रावत जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और उत्तराखंड में हर जिलों में हरीश रावत जी बसते हैं। और हरीश रावत जी ने खुद ही कहा है, मुझे इतने साल हो गए भाई, कुछ आराम मुझे भी दीजिए, 10-15 दिन का। मैं अब थोड़ा जुबानी जंग भी तो चल रही ना, हरीश धामी की बात करें या फिर हरक सिंह रावत के बयान आ रहे हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं चुनाव नजदीक आते। नहीं, कहीं पर आरोप प्रत्यारोप तो मुझे नहीं लगता लग रहे हैं। अब ठीक है, अपना आदमी का जो है बोलने का तरीका है। उत्तराखंड की राजनीतिक में बड़ा नाम हरीश रावत का है। लगभग उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए खपा दी। अब उनका रिटायरमेंट का समय आ रहा है। बेटी को सेटल करवा चुके हैं। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं अनुपमा, और वीरेंद्र उनके जो बड़े बेटे हैं उनको भी उन्होंने सेटल करने की कोशिश की थी। हरिद्वार से चुनाव लड़ाया था
लोकसभा का जीत नहीं पाए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ आनंद रावत डीडीहाट के भी दौरे पे हैं। हालाँकि उनका ये कहना है, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो पूरे कुमाऊँ भर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन डीडीहाट में ज़्यादा मुझे दिखते हैं आनंद रावत। क्या इस बार हरीश रावत आनंद रावत को लॉन्चिंग डीडीहाट से तो नहीं करेंगे? देखिए, आपने कहा कि आनंद रावत जी पूरे कुमाऊँ का दौरा कर रहे हैं। हुँ, वो हमारे पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं हुँ, और मुझे बड़ा खुशी है हुँ, कि वो डीडीहाट में भी आपने उनका इंटरव्यू लिया हुँ, था। हुँ, वो डीडीहाट पे कांग्रेस को मजबूती तो कर रहे हैं ना, उनको पूरे कुमाऊँ में आनंद रावत जी घूम रहे हैं हुँ, और डीडीहाट में मैंने आपको बताया ना कि कई ऐसी सीटें हैं उत्तराखंड में जहाँ पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। हुँ, आज आनंद रावत जी सब विधानसभाओं में जा रहे हैं और डीडीहाट में भी आए हैं। उन्होंने आप ही के चैनल में तो कहा हुँ, कि भई हनुमान की शक्ति को जगाने जामुन जब आया तभी तो हनुमान की शक्ति को पता चला। हुँ, हुँ, तो डीडीहाट में भी मुझे लगता है आनंद रावत जी के आने से कांग्रेस मजबूत हुँ, होगी और जो हनुमान जी की शक्ति जो हनुमान जी भूल गए हैं, हुँ, तो जामुन जी आए हैं, हुँ। तो हनुमान की शक्ति को नहीं, जगाने नहीं, आए। नहीं, नहीं आनंद रावत क्या सिर्फ जामुन बनने ही आए हैं या फिर हनुमान बनने आए हैं? नहीं, अब देखिए हनुमान बनना और जामंत बनना ये तो रामायण की कथा हुँ, है। हुँ, अब पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हुँ, चाहे आनंद रावत जी को दे, हुँ, चाहे किसी अन्य व्यक्ति को दे, हुँ। तो इस बार या चाहे आपको दे प्रशांत भंडारी जी, को। प्रशांत भंडारी को दे। मैंने आपको बोला कि कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगी हुँ, और कांग्रेस इतिहास बदलेगी हुँ, कि डीडीहाट में इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा हुँ, और जो हमारे आम कार्यकर्ता बेचारे 6 बार आप हुँ, मानते 30 साल से जो बेचारे परेशान हैं, उनके लिए विधायक हमारा काम करेगा। हुँ। आपके जो डीडीहाट जिला अध्यक्ष हैं मनोहर टोलिया, जी। वो दावा करके आए हैं आपके लीडर जो है अ, राहुल गांधी साहब को इनवाइट भी किया उन्होंने उत्तराखंड और मुंशियारी आने को कहा उन्होंने, लेकिन साथ में उनको ये भी कह के आए हैं कि इस बार हम धारचूला और डीडीहाट की सीट आप कांग्रेस की झोली में डालेंगे। क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पूरा होगा। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने कहा है, हुँ, तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। हुँ, हम धारचूला भी जीतेंगे, हुँ, हम डीडीहाट भी जीतेंगे, हुँ, हम दोनों सीटें इस बार चुनाव जीतेंगे और इतिहास बदलेगा हुँ, और डीडीहाट में कांग्रेस का विधायक बनेगा। हुँ। परिसमन की बात चल रही है प्रशांत जी, जो जनता के आधार पर तो वो कहीं न कहीं पहाड़ की सीट कम होती जा रही हैं और मैदान की सीट बढ़ रही है। ऐसे में ये परिसीमन अगर भू-भाग के हिसाब से होता है, तो ये भी कहा जा रहा है कि पिथौरागढ़ में 6 सीटें बनने जा रही है, जिसमें कर्नाली सिन्हा को एक अलग से विधानसभा का दर्जा शायद मिल सकता है। अगर कर्नाली सिन्हा अलग से दर्जा मिलता है विधानसभा का, तो प्रशांत भंडारी कहाँ से ताल ठोकेंगे, डीडीआर से या कर्नाली सिन्हा से? नहीं, अभी तो ये बात चल रही है ना, परिसीमन हुआ तो नहीं ना, अभी तो जनगणना के आधार पर भारत सरकार ने हुँ, ये अभी जनगणना शुरू करी है, हुँ, तो अभी तो परिसीमन हुआ नहीं ना। हुँ, कर्नाली सिन्हा तो पहले से ही अपने आप पे एक विधानसभा थी। हुँ, 2012 में हुँ, ये परिसीमन हुआ तो हमारी जो पूरी विधानसभा है, जो कर्नाल सिन्हा ब्लॉक है, वो ब्लॉक पूरा डीडीहाट में मर्ज हो गया, हुँ, तो डीडीहाट विधानसभा बन गई। और जहाँ तक परिसीमन की बात है, जब परिसीमन होगा, हुँ। तो फिर देखेंगे क्या रहता है मामला। नहीं, क्या आपको क्या लगता है कि जैसे कि जनता के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए या क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए? नहीं, भू-भाग के हमारा पहाड़ी जो क्षेत्र है, हुँ, भू-भाग के हिसाब से हमारा जो है हुँ, परिसीमन होना चाहिए क्योंकि हमारा जो विधानसभा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो हुँ, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप जैसे चामार लगा लीजिए, हुँ, आदि चौरा लगा लीजिए, कहाँ चामार रह गई, कहाँ आदि चौरा रह गई, कहाँ बलतड़ी रह गई, कहाँ कटियानी रह गई, कहाँ मुआनी रह गई। हुँ, हुँ, तो हमारा तो भू-भाग बहुत बड़ा है। हुँ, हुँ, जो हमारा डीडीहाट विधानसभा का है, भू-भाग बहुत बड़ा है। तो हम तो चाहेंगे कि जो पहाड़ का जो परिसीमन हो, कुमाऊँ का, हुँ, वो भू-भाग के हिसाब से हो। हुँ। जैसे कि पिछली बार जब परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन पर सीट बढ़ने के बजाय घटी थी। मैदानी सीट तो बढ़ जाती है, लेकिन पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, वहाँ की सीट कम होती है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है, लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन के लिए क्या करना चाहिए सरकार को और कांग्रेस सरकार आती है, तो उनको क्या करना होगा? और जहाँ पर परिसीमन की बात आई, तो आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। नेपाल में 16,000 वोटों से 16,000 की जनसंख्या से सांसद बन सकता है, तो क्या पहाड़ों में अगर देखा जाए तो विधानसभा डीडीहाट की बात करें, तो कम से कम लाख से ज़्यादा मुझे लगता है कि वहाँ का वोटर हैं और उससे ज़्यादा की जनसंख्या है। जी, पूरा डीडीहाट विधानसभा में लाख से ज़्यादा वोटर हैं हुँ, और अ,
मैं चाहूंगा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि भूभाग के हिसाब से परिसीमन किया जाए, और जहां तक पलायन की बात आपने की है, आप ये मान लीजिए डीडीहाट विधानसभा में, अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, देखिए पलायन तो होना ही है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 10 साल से, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डीडीहाट पे 6 बार से, मैं वो कहते हैं कि मैं छठी पारी मैंने खेल ली, तो छठी पारी का मतलब 30 साल हो गए। सातवीं की तैयारी, तो अभी तो छठी चल रही है ना, पहले छठी खत्म तो हो जाए, सातवीं तो बात की बात है। तो छठी पारी अभी चल रही है, तो आप ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार, उत्तराखंड में भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का विधायक 6 बार से, ब्लॉक प्रमुख इन्हीं का, जिला पंचायत इन्हीं का। तो इन्होंने क्या विकास किया हमारे डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र पे? आप ये देख लीजिए, आप भी मुझे लगता है डीडीहाटी के रहने निवासी हैं। 6 बार से विधायक, 30 साल का जो विधायक है, अपने डीडीहाट पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाता है, एक एक्सरे मशीन लगाता है। वो भी जब जनता रोड में बैठती है, 2-3 साल पहले आपको याद होगा कि जनता रोड चौराहे में बैठ गई। 2-3 साल पहले पूरी जनता आ गई कि भाई एक एक्सरे मशीन यहाँ पर लगाइए, अल्ट्रासाउंड मशीन लगाइए। तो विधायक के कान तब खड़े होते हैं कि भाई अब जनता रोड में बैठ रही है। तो 2 साल पहले, 2025 की बात कर रहा हूँ, तो 2025 में, 24-25 में जब अल्ट्रासाउंड मशीन लग पा रही है, एक्सरे मशीन लग पा रही है, तो 26 साल 30 साल से विधायक अपने आप को जो कह रहे हैं, जब एक 30 साल में वो अल्ट्रासाउंड मशीन लगा पा रहे हैं, 30 साल में वो एक्सरे मशीन लगा पा रहे हैं, तो विकास तो कहीं पर कुछ नहीं हुआ ना। क्या विकास आप इसको कहेंगे? अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने को विकास कहेंगे, या एक्सरे मशीन लगाने को विकास कहेंगे? या अभी एक एम्बुलेंस, मुझे लगता है कि विधायक निधि से कुछ बनी, उसमें भी ब्लॉक प्रमुख और विधायक जी का कुछ वाद विवाद हो गया कि मैं लाया तू लाया, मैं लाया तू लाया। अल्ट्रासाउंड की बात कही आपने, एक्सरे की बात कही प्रशांत जी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट के जियासी मैदान में आकर डीडीहाट से सिरकोट तक रोबे की बात कहते हैं, वो कहीं ना कहीं डस्टबिन पर नजर आता है मुझे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा करी, सेराकोट जो है रोपवे बनाया जाएगा। तो ये काम तो विधायक जी का है ना, उसकी फाइलों को दौड़ाना, पुशअप कराना। विधायक जी तो सोए पड़े हैं ना, विधायक जी कुछ विकास थोड़ी ना कर पा रहे हैं। आप जहां तक आप 30 साल की बात कर रहे हैं, आप ये मानिए आज एक विधायक को 25 करोड़ रुपया 5 साल का मिलता है। तो अगर हम 6 बार का कहेंगे तो करीब करीब 150 करोड़ होता है, क्योंकि पहले जब विधायक जी थे उस टाइम तो कम आता था। तो 100 करोड़ रुपया मतलब 1 अरब रुपया होता है। 1 अरब 1 अरब 25 करोड़ रुपया, तो मैं 25 करोड़ कम बता रहा हूँ, क्योंकि पहले कम आता था। तो 100 करोड़ रुपया और 125 करोड़ रुपया जब विधायक जी को मिल चुका 6 बार में, अन्य कई मद हैं, चाहे आपका भी मुख्यमंत्री राहत कोष हो, अन्य कई मद हैं। तो इतने पैसे से भी अगर जमीन पे विकास किया जाता तो मुझे लगता कि विकास हुआ। लेकिन विकास नाम की तो कहीं पर चीज ही नहीं है ना। और जहां तक आप रोपवे की बात कर रहे हैं, तो विधायक जी तो मुझे खुद ही बोलते हैं, विधायक जी की मेरी तो कोई सुनता नहीं भाई, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा। अब आप देख लीजिए, विधायक जी पेयजल मंत्री रहे, विधायक जी परिवहन मंत्री रहे, विधायक जी पंचायत मंत्री रहे, तो इतने मंत्रालय, विधायक जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो इतने मंत्रालय होने के बावजूद भी हमारे डीडीहाट के अंदर कोई भी काम नहीं हो पाया। चाहे आप जब परिवहन मंत्री रहे, मुझे याद है, तो विधायक जी ने कहा था अस्कोट में मैं डिपो खोलूंगा। तो पता नहीं वो डिपो कहाँ गया, मुझे तो नहीं लगता वो डिपो कहीं बना, या कहीं विधायक जी ने कहीं और क्षेत्र में बना दिया हो। विधायक जी जो है पेयजल मंत्री रहे, घर घर जल की योजना आई, तो इन्होंने नल ही नल बिछा दिए। नल तो है, नल में देख के आया, नल ही नल है ना, फिर पानी कहाँ गया? विधायक जी अपने घर तो नहीं ले गए, पानी कहाँ गया? चंडीगढ़ घाट योजना, इन्होंने पंपिंग योजना बनाई, वो आज अधर में लटकी पड़ी। क्या उन्होंने नल की गारंटी दी थी या जल की गारंटी दी? नहीं, ये तो भारत सरकार की स्कीम थी ना कि घर घर नल, घर घर जल। जब नल बिछा तो घर घर, नल के साथ जल था, वो तो काम सरकार का है ना, नल के साथ जल भी देना। तो इन्होंने नल ही नल बिछा दिए और जल ये खुद खा गए। हो सकता है कि दूसरी किस्त में जल मिल जाए। नहीं, अब वो किस्त कब आएगी? 2027 के बाद। देखिए 30 साल हो गए,
नल घर घर जल, घर घर नल बने, नल और जल बने हुए करीब 5 साल हो गए। नल तो ले गए ना लोग, जब नल में नली नल बिछे हैं तो नल सूखे नल क्या करेगा आदमी, गांव का आदमी क्या करेगा, उठा के तो ले जाएगा ना, पानी तो है ही नहीं। तो कहाँ से कहाँ गया वो पानी। आप पंपिंग योजना की बात कर लीजिए, कई पंपिंग, चंडिका घाट पंपिंग योजना इन्होंने बनाई, विधायक जी जो है उस टैंकी में जमीन में जाके भी देख रहे हैं। आपकी जो है कमला चुफाल जी हैं डीडीआर में, वो परेशान है पानी के लिए, तो डीडीआर में लोग पानी के लिए परेशान हैं। तो कहाँ विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो ढूंढना पड़ेगा दूरबीन लगा के डीडीआर में। विकास तो इन्होंने जो है अपने लोगों का किया, अपने ठेकेदारों का किया। आज जनता का आप एक नाम बता दीजिए डीडीआर विधानसभा के अंतर्गत तो इन्होंने किया हो 5 साल 6 बार में। अगर हम ठीक है 6 बार के विधायक जी को अगर एक मिनट के लिए थोड़ा सा किनारा भी कर दें, मुख्यमंत्री खुद उसी विधानसभा के जन्मभूमि है उनकी, उसी विधानसभा में उनका जन्म हुआ, हालांकि बाद में वो खटीमा चले गए थे। एक जन्मभूमि होने के कारण क्या मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य नहीं बनता है कि डीडीहाट विधानसभा की दशा और दिशा को बदलने के लिए सोचा जाए? देखिए, जो छोटा-मोटा काम आज जो छोटा-मोटा काम चल रहा है डीडीआर विधानसभा, मुख्यमंत्री के नाम से तो चल रहा है ना। विधायक जी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। मुख्यमंत्री जी के नाम से तो जो छोटे-मोटे हल्की-फुल्की रोडें कट रही हैं, हल्का-फुल्का कुछ मंदिरों का सौंदर्यीकरण चल रहा है, तो मुख्यमंत्री जी के तो कर रहे हैं ना। ये काम तो भाई विधायक का है ना, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखना, विधानसभा में रखना, वो विधायक का काम है ना। विधायक जी की तो अधिकारी सुन ही नहीं रहे। तो ये तो अब भाई जब नहीं सुन रहे तो पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए ना, खाली क्यों बैठे हैं, दूसरा बनेगा वो करेगा ना काम। जब विधायक जी की कोई नहीं सुन रहा, जब विधायक जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, आप देख लीजिए फोन में विधायक जी कहते हैं अरे पानी नहीं आया भाई, मैं इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और नली नल है, तो भाई मंत्री तो आप ही रहे ना, मंत्री आप ही रहे, टेंडर आप ही ने करवाया, पानी आप ही ने लगाया, तो उस टाइम नहीं देखा क्या विधायक जी ने भाई नली नल बिछा रहे हैं या पानी डाल रहे हैं। आज आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई पानी नहीं आ रहा, तो ये तो विधायक जी की कमी है ना। हमारा दुर्भाग्य है, डीडीआर विधानसभा के लोगों का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसा विधायक बनाया जो 30 साल में कुछ नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूं ना, जब आज विधायक जी को जिस व्यक्ति ने, एक हम विधायक जी पहाड़ी में कुनन है कि जो था हमारे एक होशियारदा था, हमारे होशियारदा है, उसके घर में जाते हैं विधायक जी, होशियारदा ठीक से लाते हैं, कस अरे दिनाली लाई छरी ने तेरे पास गोर बल्द कतु दिनवा सन गोरवा, वो ये ना पूछना उन, अरे होशियारदा तेरे चला ठोल हो गया उन, अब 18-20 साल हो गया उन, तेरे चला नामकरण में मैं आई हूँ भाई, भात खान की, अब तेरे चल ठोल हो गया उन, ये रोजगार कर्मचारी ने, बेरोजगार छनी ने, ये ना पूछना ना विधायक जी तो ये पूछना नला होशियारदा ठीक चाहिए, तेरे दिनाली ठीक छी, गोर बच्चा छनी कतु बल्द छन की कर्मर छी, ये तो पूछना ना विधायक जी। अब ये भी तो पूछना चाहिए विधायक जी ने, हला होशियारदा तेरे चेला ठोलो गया उन 20 साल हो गया की कर्मचारी, रोजगार कर्मचारी ने, नौकरी में छनी ने, ये विधायक का काम है ना। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो युवा बेरोजगार है, आप कह रहे हैं पलायन की बात, देखिए हमारा विधायक मौन बैठा है, हमारा युवा बेरोजगार क्या करेगा। युवा बेरोजगार ने दिल्ली जाना है, किसी ने देहरादून जाना है, भाई 18 साल का मेरा लड़का खुद 18 साल का हो गया। तो आज मैं डीडीआर विधानसभा में कोई शिक्षा की व्यवस्था, न कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था, न कोई स्पोर्ट्स की व्यवस्था। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने डीडीआर विधानसभा में एक एक्सरे मशीन लगाई, एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई, उसके अलावा कोई काम किया। कांग्रेस की सरकार जब आई, हरीश रावत जी कांग्रेस की सरकार में आए, नगर पालिका कांग्रेस ने बनाई, नगर पंचायत को हमने पालिका का दर्जा दिया, डीडीआर में नगर पालिका कांग्रेस ने बनाई, थल तहसील कांग्रेस ने बनाई, कनाली छिना में देवलथल और कनाली छिना जो है उप तहसील हुआ करती थी, वो भी जब बहुत पहले कांग्रेस ने बनाई थी। तो ये जब किशन बिशन की जोड़ी थी तो ये देवलथल वालों को भी लड़ाते थे और कनाली छिना वालों को भी लड़ाते थे कि कनाली छिना में तहसील बननी चाहिए, और देवलथल जाके कहते थे कि देवलथल में तहसील बननी थी। तो बहुत आपसी विवाद हो चुका था, क्योंकि देवलथल भी बहुत बड़ा क्षेत्र है और कनाली छिना भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये दोनों किशन बिशन देवलथल भी जाते थे और डीडीआर कनाली छिना भी जाते थे, कहते थे भाई कनाली छिना में भी बननी चाहिए और देवलथल में भी बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना पाई ना, हमने देवलथल में भी तहसील बनाई, हमने कनाली छिना में भी तहसील बनाई, और तहसील बनाने के बाद मुझे याद है मैं ब्लॉक प्रमुख था, माननीय हरीश रावत जी कनाली छिना आए, मेरे निमंत्रण में हरीश रावत जी कनाली छिना आए। मैंने हरीश रावत जी को कहा कि भाई देवलथल में भी तहसील बनाइए
और कनाल छिना में भी तहसील बनाई है, तो हरीश रावत जी ने तहसीलें बनाई और हमने उन तहसीलों के बिल्डिंग का भी पैसा स्वीकृत करा दिया 2016-17 में। आप मान लीजिए 2027 हो गया, आज तक वो तहसील का बिल्डिंग का पता नहीं है, जबकि आज तक वहां पर एसडीएम बैठ जाना चाहिए। और जहां तक आप विकास की बात करते हैं, हमने भाई आईटीआई कॉलेज एक देवलसर में खुलवाया था, वो बंद करा दिया। हमने कांग्रेस की सरकार ने कई अनगिनत विकास कार्य अपने काम में किए, क्योंकि मैं उस टाइम में ब्लॉक प्रमुख था, मुझे याद है। आज कनाल छिना विकास खंड में जो गैस गोदाम बना है, कनाल छिना में जो गैस गोदाम बना है, वो कांग्रेस की देन है, वो प्रशांत भंडारी की देन है। कि आज जब महिलाएं बुजुर्ग जो है अपना सिलेंडर रोड में रखते थे, दुकान वाला 100 रुपया ले लेता था सिलेंडर भरने का और ले जाने वाला 50 रुपया, 150 रुपया महंगा पड़ता था। और पिथौरागढ़ से ट्रक आते थे, तब आदमी को एक महीने में सिलेंडर नहीं मिल पाता था। आज हमने कनाल छिना में गैस गोदाम खुलवाया, हमने थल में गैस गोदाम खुलवाया। आप देख लीजिए घर घर जो है सिलेंडर पहुंच रहा है, आज बिल्कुल आदमी के घर में पहुंच रहा है। हमने कई काम, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा तो कई काम हमने करे। हमने कनाली छिना से मड़मान्य, एक हमारी सोच थी कि जो है समेती भौतड़ी जो कहते हैं, बहुत शॉर्टकट होता है, वहां रोड बनवाई हमने, कोटा जमतड़ी हमने रोड बनाई। और तो और देवलतल से कनाली छिना एक, आपको पता है कि एक रोड है 2016 में 11 करोड़ रुपया वहां पर सैंक्शन हो चुका था, उसका टेंडर भी लग चुका था। जब जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, तो वो टेंडर पता नहीं कहाँ गया, वो रोड आज की आज वैसी की वैसी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया, विधायक जी ने कोई विकास किया, ये तो खाली जनता को धोखा दे रहे हैं ना। किसान विशन की लड़ाई चल रही है बस। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप विकास गिना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, आप विकास गिना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती कि हमने मिथक तोड़ा है। कौन सा मिथक तोड़ दिया? एक साल 1 टन कांग्रेस होता था, एक भाजपा का, वो मिथक उन्होंने तोड़ दिया इस बार। देखिए, ये मिथक टूटने से तो उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है ना। आप ये मान लीजिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 6 बार के विधायक हमारे बिशन सिंह चुवाल जी हैं, नगर पालिका इनकी, कई जिलों में, पिथौरागढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष ही इनका। डीडीहाट में नगर पालिका तो अब आप नहीं, डीडीहाट में नगर पालिका हमारी है ना, हम स्वीकार कर रहे हैं। डीडीहाट में नगर पालिका अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गिरीश चुपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जनता के पास जाइए ना, आप क्षेत्र में जाइए, उनसे पूछिए कि गिरीश चुपाल जी को भी तो ओवरनाइट लेकर आए थे ना। गिरीश चुपाल भी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि से ही तो थे। नहीं, देखिए कौन कहाँ था, वो कहाँ था वो अलग बात है ना। भारतीय जनता पार्टी में थे, अब तो कांग्रेस में है, कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष है, कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी रहे और कांग्रेस का चुनाव उन्होंने जीता और वो बहुत अच्छा काम डीडीहाट के अंदर कर रहे हैं। और जहां तक औरों की बात हम कहें, उससे पहले भी नगर पालिका जब पंचायत थी, नगर पंचायत थी, तो उसमें भी भाजपा के तो लोग थे, उन्होंने क्या काम किया? कुछ नहीं किया ना। तो डीडीहाट की जनता को तो धोखा दिया जा रहा है ना। किसान और बिशन की लड़ाई चल रही ना, विकास का तो कोई नाम ही नहीं है। नहीं, पर्सनली भी मैं देख के आया डीडीहाट में, नगर में काम हुआ है और नगर की जनता कहीं ना कहीं गिरीश चुपाल से खुश भी नजर आ रही है। कांग्रेस की सरकार नहीं है तब भी गिरीश चुपाल जी बहुत अच्छा काम उधर पे कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, भाई केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, राज्य में भी इन्हीं की सरकार है। डीडीहाट में तो 4 इंजन है, डीडीहाट में 4 इंजन लगे हैं। कुन तो मरियो ना, दाड़ोले इनर हाथ में था, पणौले इनर हाथ में था, और तो और कुणोले इनर हाथ में था। तो पस्क सक्सा तो पस्क न, अभी तो आपके पास मौका है, आप क्यों नहीं काम करना चाह रहे हैं? भाई राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, छोटे छोटे इकाइयां आपकी, ब्लॉक आपके, जिला आपका, तो आप डीडीहाट विधानसभा क्यों नहीं कर पा रहे विकास? तो ये तो एक जनता के संग धोखा है ना। जब मुझे याद है, जब 2016 में हमारा एक पीपली और देवलथल को रास्ता है, रोड है, तो बिशन सिंह चुपाल जी रोड में बैठ जाते थे कि भाई मेरे संग सौतेला व्यवहार, कांग्रेस की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, मेरे क्षेत्र में कुछ काम नहीं करी। अरे अभी तो आपके पास सब कुछ है ना, राज्य चरपल इंजन लगा है, तो सब कुछ है आपके पास, कुणले है ना इनर पास तक। अब इन पस्कर दिमरिया पत्तने की कहाँ गया इन, अब जब इन नहजाल फिर कॉल हम तो कुछ सरकार ने सुना मरे। तो ये तो एक जनता के संग खिलवाड़ किया जा रहा है ना, डीडीहाट विधानसभा के लोगों के संग खिलवाड़ किया जा रहा है। खाली आपसी लड़ाई चल रही है इनकी, किसान और बिशन। विकास का तो कोई नाम ही नहीं है ना। आप भारतीय जनता पार्टी वहां के विधायक ये बता देना मुझे कि भाई मैंने ये कोई स्पोर्ट्स कॉलेज इन्होंने खोला, कोई मिनी स्टेडियम इन्होंने खोला, कोई डिग्री कॉलेज इन्होंने खोला,
कोई स्वास्थ्य में बात कर लीजिए आप, शिक्षा में बात कर लीजिए आप, नशे की भी बात कर लेते हैं। तो कह तो रहा हूँ ना, अभी आपने देखा होगा कि पहाड़ में भट्टियां खोल रहे हैं, बस ये ओगला भट्टियां, ओगला डीडीआर महिलाएं रोड में आ गई जी। डीडीआर से मेरे ख्याल से 5 से 7 किलोमीटर दूराई में ओगला, शराब महिलाएं के लिए वहां पर जंग महिलाएं लड़ रहे। महिलाएं रोड में आ गई हैं, कहती हैं कि भाई यहाँ पर भट्टी मत खोलो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भट्टी तो खोल ली ना, और डीडीआर विधानसभा के अंदर क्या खोलनी है। मेरे को याद है पहले कनाली सेना में अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं थी, तब मैं ब्लॉक प्रमुख था, तो मैंने खोलने भी नहीं दी। तो इन्होंने क्या किया भाई, जैसे कांग्रेस की सरकार गई 2017 में भाजपा की सरकार आ गई, इन्होंने कनाल सेना में भी अंग्रेजी भट्टी खोल दी, देवलथल में भी अंग्रेजी भट्टी खोल दी, बुंगा छिना में भट्टी खोल दी, अस्कोट भट्टी खोल दी, जोरासी भट्टी खोल दी, मुआनी भट्टी खोल दी, ओगला भट्टी खोल दी, कई भट्टियां खोल दी। अरे विधायक जी, भट्टी मत खुलवाइए, अपने हमारे क्षेत्र में कुछ शिक्षण मेडिकल कॉलेज खुलवाइए, कुछ आईटीआई खुलवाइए, कुछ पॉलिटेक्निक खुलवाइए। नहीं, शराब से तो राजस्व आ रहा है ना, अगर पॉलिटेक्निकल खोलेंगे तो कैसे राजस्व आएगा? देखिए, इनके बड़े नेता एक बार पिथौरागढ़ आए थे, उत्तराखंड में भी आए थे, माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, उन्होंने कहा था कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी में पहाड़ के ही काम लाऊंगा। तो उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया था ना, आदमी हमारी जनता समझ नहीं पाई। पहाड़ का पानी तो पंचेश्वर बांध बना के खत्म करने के तैयार में है, पानी का यूज भी तो कर ही रहे हैं ना। अब जब भाई पंचेश्वर बांध बनेगा तो पहाड़ का पानी कहाँ जाएगा, प्लेन्स में तो जाएगा ना। तो हमारा पानी उठा के ले गई, और पहाड़ की जवानी को जो है शराब में खत्म करवा रहे हैं। हमारे जवान लोगों को भट्टियां खुलवा के पिला के जवानी भी खत्म कर देना। तो मोदी जी ने तो कहा था ना, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, मैं पहाड़ के ही काम लाऊंगा। तो आप देख लीजिए, पहाड़ का जवान जो है नशे की ओर जा रहा है, और पहाड़ का पानी। ऐसा क्यों है प्रशांत भंडारी जी कि देखा जाए तो उत्तराखंड नशे की गिरफ्त में है, अब धार्मिक स्थलों पर भी ठेके खोले जा रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक कूटनीति है कि हमारे युवा जो हमारा जो 18 साल का युवा है, उसको नशे की ओर धीरे धीरे बढ़ा जाए। चलिए, अब अच्छा बात करते हैं कि अगर प्रशांत भंडारी को कांग्रेस मौका देती है, प्रशांत भंडारी चुन के आते हैं, वो 5 ऐसे कौन से काम होंगे जो प्रशांत भंडारी प्रमुखता से करेंगे, और प्रशांत भंडारी का रोड मैप क्या होगा? जरूर, जनता मेरे को अगर चुनाव जिताती है और जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो हम लोग जो है सबसे पहले पलायन को खत्म करेंगे अपने उत्तराखंड में। अपने डिटाइड विधानसभा के अंतर्गत जो पलायन हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, उनको हम खत्म करवाएंगे। हम स्वरोजगार का दूसरा हमारा काम होगा कि हम अपने युवाओं को किस तरह से स्वरोजगार की ओर प्रेरित करें। हम तीसरा काम हम पर्यटन का करेंगे कि हमारा हिमालय क्षेत्र है, आप हमारा नजदीक का आदि कैलाश भी है, तो हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, और जो हमारा स्वास्थ्य की जो हमारी सुविधाएं है उसको हम सुधार करेंगे, और जो हमारी शिक्षा है उसको हम सुधार करेंगे। शिक्षा की बात आई तो अभी हमारा पड़ोसी राज्य नेपाल है, नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह। उनकी नीति अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बेटा हो चाहे लेबर क्लास का बेटा हो, एक ही स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में। क्या हमारे देश की सरकार और हमारे राज्य की सरकार ऐसा काम कर सकती है, और करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये तो अब नेपाल का मामला है ना। नेपाल और हमारे देश में तो बहुत अंतर है ना। अब नेपाल क्या कर रही है और हमारा देश क्या कर रहा है, तो नेपाल का अपना अंदरूनी मामला है। अब जो पहल कैसी लगी आपको? पहल तो बढ़िया है, कोई गलत पहल नहीं है, पहल हर किसी की अच्छी रहती है, लेकिन हमारा नेपाल एक छोटा सा राज्य है और हमारा देश बहुत बड़ा देश है। हमारी पॉपुलेशन और नेपाल की पॉपुलेशन में जो बहुत ही अंतर है, तो हमारे देश के जो ऊपर के सीनियर लीडर हैं वो इस चीज को समझेंगे, सोचेंगे कि भाई नेपाल की जो पहल है, क्या हमने उस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे देश के जो बड़े लीडर हैं वही बता पाएंगे। अगर उत्तराखंड में भी ऐसा मॉडल अगर आता है कि हर बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़े, सरकारी स्कूल अच्छे हों और सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हों, तो उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शुमार जल्दी होने के लिए, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि ये दशक उत्तराखंड का है, और उत्तराखंड पुष्कर धामी कहते हैं कि राज्य का नंबर 1 उत्तराखंड होगा, तो क्या ऐसे बनने में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये भी कहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार लाइए। अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की जनता लाती है, तो इस पे कांग्रेस बहुत काम करेगी और उत्तराखंड को एक बहुत अच्छा प्रदेश बनाएगी। और जहाँ तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात है,
ये हम लोग जरूर इस उत्तराखंड में करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस आएगी? बिल्कुल जरूर आएगी। आप देख लीजिए 10 साल इनकी सरकार के, भ्रष्टाचार इनकी सरकार में, पेपर लीक इनकी सरकार में, महिलाओं के संग उत्पीड़न इनकी सरकार में। हाकम सिंह जैसे इन्होंने पाल दिए साहब उत्तराखंड में, हाकम सिंह जैसे पल रहे हैं। नन्ही हमारे बच्चियों के संग बलात्कार हो रहा है, सरकार सोई पड़ी है। भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार सोई पड़ी है। तो जनता तो त्राही त्राही कर रही है ना। महंगाई परेशानी है, महंगाई से जनता परेशान है। आप देख लीजिए इतनी किल्लतें हमारे प्रदेश में चल रही है, सिलेंडरों की बड़ी हालत गंभीर है। मैं अभी उदाहरण बताता हूँ। हमारी महिलाएं पिथौरागढ़ में, ढिढियाट में सवेरे 4 बजे लाइन में खड़ी हो जा रही हैं सिलेंडर लेके, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। और हमारे जो है भाजपा के, जब इनका देखा होगा आपने कि भाजपा का एक कुछ मंडल कार्यक्रम अस्कोट में था, तो भाजपा के लीडर उसमें बिशन सिंह चुफाल जी थे, ब्लॉक प्रमुख जी थे, इनके सीनियर लीडर थे, और महिलाएं खड़ी हैं सवेरे रोड में और ये नाच रहे हैं। ये तो कह रहे थे कुछ गाना लगा था, तू जन है जाली मैं था कशे काटलो रंगीला चैता। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं। महिलाएं रोड में खड़ी हो रही है और कमरे के अंदर आप सम्मेलन करके ये वाला गाना गा के नाच रहे हैं। आपने जनताओं की समस्या को सुनना चाहिए ना, कि महिलाएं 4 बजे खड़ी होकर, सवेरे 4 बजे खड़ी हो रही है, शाम को 4 बजे सिलेंडर मिल रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ढोकोसला है ना। ये भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है पुष्कर सिंह धामी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो झूठी सरकार है ना, जुमलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ पे झूठ बोलते जा रही है ना, कुछ कर थोड़ी न रही है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने का सब है, बस इनका तो खेल ही झूठ बोलने का। मैं कह तो रहा हूँ आपको, अभी करनाली सेना में बोर्ड के पेपर 2 दिन बाद थे, तो एक ये भारतीय जनता पार्टी को बाबा को ले आ गए और हमारे राजकीय इंटर कॉलेज करनाली सेना में जो है जीआईसी करनाली सेना में बाबा का प्रोग्राम करने लगे। अरे करनाली सेना जैसी जगह पर जहाँ जयंती मैया है, जहाँ पर हमारा बेताल का मंदिर है, देवभूमि है, तुम बाबा के लाभ को क्या दिखाना चाहते हो? करनाली सेना वालों को क्या दिखाना चाहते हो? आप बाबा को लेके आओ, वो भी बाबा को तब लाए जब 2 दिन बाद भाई बोर्ड के पेपर है। उस स्कूल को इन्होंने हायर कर दिया और पूरा सिस्टम जो है अपना सरकार का उस बाबा के पीछे लगा दिया। अरे करनाली सेना में बाबा लाके कुछ नहीं होगा। करनाली सेना में आप लाइए, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाइए, डिग्री कॉलेज लाइए, आप मेडिकल कॉलेज लाइए, स्पोर्ट्स कॉलेज लाइए, तब तो जनता स्वीकार करेगी ना। बाबा आबा लाके झूठी सरकार है ना, ये तो ढकोसलों की सरकार है। इसका उनका काम ही कुछ नहीं है ना, ये तो खाली जुमलों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। 70 में से कितने कांग्रेस जीत रही है? नहीं, हम तो 60 ही मान रहे हैं। 70 में से हम 60 ही मान रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 60 जरूर लाएगी। आप ये मान के चलिए, जनता परेशान है इनसे, जनता बहुत परेशान हो चुकी है। इनकी आपसी लड़ाई, इनको कहीं ना कहीं 10 भी, मुझे तो नहीं लगता कि 10 भी ले आए। तो कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल कांग्रेस आ रही है। तो चलते चलते प्रशांत भंडारी क्या कहना चाहेंगे डीडीहाट विधानसभा की जनता से, और अपने शीर्ष नेतृत्व से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ डीडीहाट विधानसभा वासियों को कि जो ये छल कपट की सरकार और जो छठी पारी की सरकार, छठी पारी की ये जो चल रही है, इन्होंने डीडीहाट विधानसभा वासियों को धोखा दिया है। इन्होंने 30 साल से इस डीडीहाट विधानसभा में कुछ नहीं किया है। मेरा जनता से, युवाओं से, बुद्धिजीवियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस बार परिवर्तन करिए। और आप देखिए, जैसे ही आप परिवर्तन करेंगे तो डीडीहाट विधानसभा का बहुत भला होगा। हम शिक्षण संस्था पे काम करेंगे, हम जो है स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम पलायन को रोकने का काम करेंगे। और मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूँ, जो डुंगरी है, हमारा करनाली सेना का एक छोटा सा गांव है डुंगरी। जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तब मेरी एक सोच थी कि हमारा इस पलायन को कैसे रोका जाए, और जो है क्या कहते हम क्या करें। तो मैंने एक सोच रखी, वहां के जो प्रधान हैं हेमराज बिष्ट जी हुआ करते थे, मैंने 90 लाख रुपया फिशरीज के लिए दिया। मुझे पानी की संभावना बहुत अच्छी लगी, हमारे डुंगरी में पानी की संभावना बहुत अच्छी लगी। आज वहां का युवा 800 रुपए किलो मच्छी बेच रहा है डुंगरी। वो प्रशांत भंडारी की सोच थी, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भगत सिंह कोश्यारी जी को भी ले जा रहे हैं, कभी कोई चले जा रहा है। वो प्रशांत भंडारी जी की सोच थी, और हमारी जो सीडीओ मैडम थी वंदना जी थी, तो उनकी सोच से वो स्थापित प्रशांत भंडारी ने किया। आज वहां का युवा फिशरीज का काम कर रहा है, मच्छी का काम कर रहा है, और 600-800 रुपया वो मच्छी बेच रहा है।
कई ऐसी और संभावना हमारे डिडियाट विधानसभा के अंतर्गत है। मैं आज पीपली से चुनाव लड़ा, तो पीपली में एक घर में करीब करीब 5 कुंटल जो है आम हो रहा है। अगर हम उसको आम को वहीं पर एक फल संरक्षण केंद्र बनाए और हम वहां के काश्तकार को उसका मूल्य दें वहीं पर, तो कहीं ना कहीं ये भी स्वरोजगार का काम है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2016 में मैंने कनाली सीना में फल संरक्षण केंद्र खोला। करीब मैंने वहां पर 50 लाख की बिल्डिंग तैयार करी। उसके बाद मैंने करीब 20 या 21 लाख की मशीन लगाई। हमारे कनाली सीना में माल्टा बहुत होता था, हमारे कनाली सीना में संतरा बहुत होता था। तो हमने महिलाओं से ये कहा कि आप कनाली सीना आइए, आपका जो माल्टा है वहां पर जूस निकाला जाएगा उस माल्टे का। तो हमारी करीब करीब क्षेत्र से, चारों ओर क्षेत्र से 150 से लेकर 100 महिलाएं पर डे कनाली सीना में आती थी और अपना जो संतरा और माल्टा है उस फल संरक्षण केंद्र में बेचती थी और उसका मूल्य मिलता था। उस मूल्य से, उस माल्टे से, उस नारिंग से हम लोग जूस बना के बाहर सप्लाई करते थे और वहां पर महिलाओं को रोजगार भी मिलता था। और जो माल्टे और नारिंग का जो छिलका है उसका भी मैं पैसा महिलाओं को दिलाता था और उस छिलके का हम कॉस्मेटिक सामान बनवाते थे, वो बाहर जाता था। तो ये सोच युवाओं ने रखनी पड़ेगी ना, हमारे लोगों ने रखनी पड़ेगी। तभी मैं डिडियाट विधानसभा वासियों से जरूर कहना चाहता हूँ, युवाओं से, बुद्धिजीवियों से, महिलाओं से, कि आइए इस बार डिडियाट विधानसभा में परिवर्तन करिए और अपने बच्चों का भविष्य देखना है हमने कि हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है, हमारा बच्चा 18 साल का हो चुका है, तो हमने क्या अपने बच्चे को दिल्ली भेजना है, हमने क्या अपने बच्चे को बेंगलोर ही भेजना है, कि हमने अपने बच्चे को देहरादून ही भेजना है। हम पिथौरागढ़ के अंतर्गत भी, हम डिडियाट के अंतर्गत भी अपने बच्चे को शिक्षण दे सकते हैं, हम अपने डिडियाट के अंदर ही अपने बच्चे को रोजगार दे सकते हैं। तो हम, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस बार डिडियाट विधानसभा में जरूर परिवर्तन करिए और कांग्रेस को आप मजबूत करिए और हम काम करके आपको दिखाएंगे। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भंडारी जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारी बातें की। हम उम्मीद करेंगे कि जैसा आपने कहा कि आप अपने वादों पर खरे उतरे। डीडीहाट से अब किसे टिकट मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि चुनावी सरगर्मियां अब सर चढ़कर बोल रही है, किसको टिकट मिलता है कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से कौन आमने सामने होता है, ये आने वाला समय देखने को मिलेगा। प्रशांत भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका केटली। नमस्कार।